श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम कुसुम योग की व्याख्या करने जा रहे हैं। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय में अनेक विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है, लेकिन मैं उसके सारभूत तत्वों को ही आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। इसी संदर्भ में आचार्य पराशर मुनि बता रहे हैं, लगे गो केंद्रे चंद्रे कोणे शुभान्विते मान स्थान गते सौरे योगो अयम कुसुमाभिधा। स्थिर राशि अर्थात वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि का लग्न विद्यमान हो, शुक्र केंद्र में अवस्थित हो, चंद्रमा त्रिकोण में स्थित हो एवं शुभग्रह से युक्त हो और दसम भाव में शनि अवस्थित हो तो कुसुम नामक योग होता है। स्थिर राशि कौन कौन है? वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इनका लग्न हो, शुक्र केंद्र में अवस्थित हो, केंद्र अर्थात 1 4 7 10, चंद्रमा त्रिकोण में विद्यमान हो और शुभग्रह के साथ में हो और दसम भाव में शनि अवस्थित हो तो कुसुम नामक योग होता है। भूपो वा भूपतुल्यो वा दाता भोगी सुखी जनः कुल मुख्यो गुणी विद्वान जायते कुसुमाहवे। इस योग में जो उत्पन्न जातक होता है वह राजा के समान दाता भोगी सुखी और वंश को बढ़ाने वाला उत्तम भोगी विद्वान होता है। यही हम उदाहरण के रूप में देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि त्रिकोण स्थान पंचम नवम होता है, तो पंचम स्थान में यहाँ चंद्रमा विद्यमान है, शुभ ग्रह गुरु के साथ में विद्यमान है, दसम में शनि विद्यमान है और केंद्र स्थान जो 1 4 7 10 स्थान होता है उसमें ही शुक्र भी दसम स्थान में ही विद्यमान है। तो यह कुसुम योग को दर्शा रहा है। पूर्व में हमने बताया है कि स्थिर राशि का लग्न हो, सिंह वृष वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां होती हैं, उनका लग्न है। शुक्र केंद्र में अवस्थित हैं। चंद्रमा 5 9 त्रिकोण में किसी में भी अवस्थित हो सकते हैं और उसके साथ में शुभ ग्रह विद्यमान हो, दसम में शनि अवस्थित हो तो कुसुम योग होगा। आप यहाँ उदाहरण में देख रहे हैं, त्रिकोण स्थान पंचम भाव में चंद्रमा विद्यमान है, गुरु स्वग्रह भी उनके साथ में है। केंद्र स्थान 1 4 7 10 में किसमें भी स- शुक्र विद्यमान है, शनि विद्यमान है दसम में, तो यह कुसुम नामक योग हुआ। अब आगे जातक पारिजातकार भी कुछ इसी प्रकार के स्वरूप को दर्शा रहे हैं। स्थिर लग्ने भृगो केंद्रे त्रिकोणेन्दो शुभेतरे मान स्थान गते सौरे योगो अयम कुसुमो भवेत। लग्न में स्थिर राशि वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि हो, शुक्र केंद्र भाव में हो, शुभेतर त्रिकोण अर्थात पंचम भाव में चंद्रमा हो, दसम भाव में शनि अवस्थित हो तो कुसुम नामक योग होता है। और दाता महिमंडलनाथ वंद्यो भोगी महावंशराज मुख्य लोके महाकीर्ति युतः प्रतापी नाथो नराणाम कुसुमोद्भवः स्यात्।
कुसुम योग में उत्पन्न जातक राजाधिराज महाभोगी महान कुल में उत्पन्न राज्य प्रमुख विश्वविख्याता प्रतापी राजा होता है। इसके उदाहरण हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सिंह लग्न जो स्थिर लग्न है, उस उससे जो है त्रिकोण स्थान में चंद्रमा विद्यमान है। शनि और शुक्र केंद्र स्थान में, शनि दशम में और केंद्र में ही शुक्र विद्यमान है। तो यहाँ कुसुम नामक योग हुआ। इसके अतिरिक्त भी आचार्य कई जगह कुसुम योग की व्याख्या करते हैं। लग्नात् सप्तमगे चंद्रे चंद्रात् अष्टमगे रवौ गुरुणा स्थित स्थीयते लग्ने कुसुमो योग इति इरितः। मतलब लग्न से सप्तम में चंद्रमा हो, चंद्रमा से अष्टम में अर्थात जन्म जन्म लग्न से द्वितीय में सूर्य हो, लग्न से बृहस्पति स्थित हो, तो कुसुम नामक योग का निर्माण करता है। हमने अभी जो श्लोक कहा है कि लग्नात् सप्तमगे चंद्रे चंद्रात् अष्टमगे रवो रवो गुरुणा स्थीयते लग्ने कुसुम योगो ईरितः। लग्नात् सप्तमगे, लग्न से सप्तम में चंद्रमा हो, चंद्रे चंद्रमा हो, और चंद्रात अष्टमगे रहो, चंद्र से अष्टम में रवि स्थित हो। गुरुना स्थियते लग्ने, बृहस्पति कहाँ हो, लग्न में स्थित हो, तो कुसुम नामक योग होता है। लग्न से सप्तम में चंद्रमा हो, चंद्रमा से अष्टम में चंद्रमा से अष्टम में रवि विद्यमान हो और लग्न में बृहस्पति विद्यमान हो, तो कुसुम नामक योग होता है। ये किसी अन्य ग्रंथकार के अनुसार मैं यहाँ बता रहा था। अब कुसुम योग के जो अनेक प्रकार के प्रभाव हैं, कि वह राज वैभव से युक्त होता है, उसके राजा के समान सुख होते हैं, परिवार में उन्नति करने वाला होता है, गुणी होता है, दानी होता है, अनेक प्रकार के यशों से युक्त होता है, कीर्तिमान सम्मान से युक्त होता है, राजा के समान प्रसन्नचित्त रहने वाला दानी होता है, भोगी होता है, कई प्रकार के गुणों से युक्त कुसुम योग में उत्पन्न जातक माना जाता है। आशा करता हूं कि यह योग आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए उत्तम सिद्ध होगा। धन्यवाद।